ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 6 विच इज़ ट्राइंगल्स। ठीक है, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स। क्लास 9 में भी आपको ट्राइंगल का चैप्टर मिला ही था। क्लास 9 में हमने सीखा था कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या सीखा था? कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। एंड दिस टाइम विल बी लर्निंग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या सीखेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं। सिमिलरिटी डज नॉट मीन्स कन्ग्रुएंसी। कन्ग्रुएंट फिगर किसे कहेंगे? देखिए, समझ लीजिए ये किताब है, ठीक है। इस किताब के अगर ऊपर में और एक किताब रख दूँ और अगर कोई भी स्पेस बचता नहीं है, देन वी कैन से कि दिस टू बुक्स, ये जो दो बुक्स है, दिस टू बुक्स आर कन्ग्रुएंट। ओके, नाउ ध्यान से फॉलो करिए। ये एक सर्कल है, उसके ऊपर और एक सर्कल है। यस, वी कैन से दैट दीज टू सर्कल्स आर सिमिलर। उसी तरीके से ये बीच में एक स्क्वायर है, बाहर एक स्क्वायर है, दीज टू कैन बी कॉल्ड एज सिमिलर। इसी तरीके से बट दे आर नॉट कन्ग्रुएंट, सेम नहीं है, कन्ग्रुएंट नहीं है बट सिमिलर है। उसी तरीके से अगर हम देखें ये ट्राइंगल, एक अंदर एक बाहर, दोनों सिमिलर कह सकते हैं बट वी कैन नॉट से दिस टू आर कन्ग्रुएंट। ठीक है, सो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि जितने भी कन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे सारे सिमिलर है, बट ऑल द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कन्ग्रुएंट। ऑल द सिमिलर फिगर्स may नॉट बी कन्ग्रुएंट बट ऑल द कन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। मतलब ये कन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ठीक है, ये सिमिलर होगा बट सारे सिमिलर फिगर्स may नॉट बी कन्ग्रुएंट। क्लियर? अच्छा, ध्यान से अगर हम फॉलो करें, यहाँ पर हमारे पास दो क्वाड्रिलेटरल है। वन इज ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। अनदर इज ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, ये वाला हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल ए जो है वो एंगल ए डैश के बराबर है, बी इज इक्वल टू बी डैश, सी इज इक्वल टू सी डैश एंड डी इज इक्वल टू डी डैश, एज वेल एज देयर corresponding sides are proportional. AB by A dash B dash, BC by B dash C dash and CD by C dash D dash, DA by D dash D dash. So these two polygons can be called as similar. ये जो polygons था, एक तो ABCD और एक था A dash B dash C dash and D dash. These two can be called as similar. Why? Their angles are equal and corresponding sides are proportional. So हमें पता चला कि दो क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी के लिए, सिमिलर फिगर होने के लिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना पड़ेगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और इन प्रोपोर्शन। ठीक है, दीज आर द टू प्राइम क्राइटेरिया फॉर सिमिलर फिगर्स। ओके, नाउ लेट अस चेक टू क्वाड्रिलेटरल्स वी आर हैविंग। एक है ए बी सी डी, दूसरा है पी क्यू आर एस। आपको चेक करनी है क्या ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल। देखिए, DC है अपने पास 2.4 एंड SR है 4.8। इसका मतलब इसका कितना गुना है? 2 टाइम्स। ओके, AD इज 2.1 एंड PS इज 4.2, ये भी है 2 टाइम्स। 2.1 इज 2 टाइम्स करेंगे तो 4.2 मिल जाएगा। दे आर इन द रेशियो, इजंट इट? उसी तरीके से AB इज 1.5, PQ इज 3, ये भी है 2 गुना। उसी तरीके से BC इज 2.5 एंड QR इज आपके पास 5 है, ये भी कितना है? 2 गुना। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल है कि नहीं? 1/2 1/2 सब में आने वाला है। एंड एंगल्स, एंगल D इज 85, एंगल S इज 85, एंगल D इज इक्वल टू एंगल S हो गया। उसी तरीके से एंगल A 105, P इज 105, तो एंगल A बराबर हो गया एंगल P। एंगल B 100, एंगल Q इज 100, तो इसमें से क्या आता है? एंगल B बराबर हो गया एंगल Q। उसी तरीके से आपका एंगल C है 70, एंगल R है 70, तो एंगल C बराबर एंगल R। सो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज सिमिलर टू PQRS। क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ? एंगल्स आर इक्वल एज वेल एज
साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्लियर? अभी यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, एंगल्स आर इक्वल बिकॉज बोथ आर स्क्वेयर। ए बी सी डी एज वेल एज पी क्यू आर एस दोनों का एंगल्स तो बराबर है 90 डिग्री ईच, बट साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। यहाँ पर 3 है, ये 3.5 है, 3 है, 3 इक्वल हो गया, ये 3 3.5 एंड 3 3। सो these two figures cannot be called as similar figures। रीज़न ये है एंगल्स इक्वल हुए, एंगल्स इक्वल है बट साइड्स नॉट प्रोपोर्शनल। ठीक है, दैट्स वाई these two figures cannot be called as similar figures। clear? In the same way here we will check 2.1 CD 4.2, 2.1 4.2, 2.1 4.2, 2.1 4.2 means sides are proportional। sides 1/2 आएगा सब में हाफ करके ratio means sides are in the same ratio but angles are not equal। ABCD is a square but it is not a square। okay, so here also we cannot say that these two figures are similar। so criteria are not satisfied here। so two condition must be satisfied। angles should be equal as well as sides should be proportional to each other। ठीक है, तभी जाके हम दो फिगर को क्या कहेंगे कि दोनों क्या है, सिमिलर है। गॉट इट? अच्छा, अभी क्या बोलेंगे देखते हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर कन्ग्रुएंट होगा कि सिमिलर होगा? सिमिलर होगा, कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ऑल स्क्वेयर्स आर सिमिलर बट नॉट कन्ग्रुएंट। ओके, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है? इक्विलेटरल। ओके, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर होगा इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, तभी जाके दो पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे कि दोनों सिमिलर फिगर्स है। क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग अहेड। आपको एग्जाम्पल बतानी है दो सिमिलर फिगर की और दो नॉन सिमिलर फिगर की। दो सिमिलर फिगर अब बना दीजिए, ये बना दीजिए, रेक्टेंगल बना दीजिए दो, ओके, और दो सर्कल बना दीजिए। क्लियर? नॉन सिमिलर फिगर, वन यू टेक स्क्वायर, अनदर यू टेक रोम्बस। ओके, एंड नॉन सिमिलर फिगर आप क्या बोल सकते हैं? say one you take triangle, another you say take quadrilateral। these two are non similar। clear है? okay, moving ahead। state whether the following quadrilateral similar or not। आपको चेक करके दिखानी है सिमिलर है कि नहीं है। नहीं होगा, रीज़न ये है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। 1.5 इधर सब ऑल द साइड्स आर व्हाट 3 सेंटीमीटर, इट्स ए स्क्वायर, और ये 1.5 1 पर ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो इट्स ए रोम्बस। तो ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, ये है रोम्बस और ये है स्क्वायर। सो साइड्स, दो साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दीज टू आर नॉट सिमिलर। ओके, मूविंग अहेड। अभी हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का दो क्राइटेरिया देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो वही है कि दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होगा अगर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होता है, दैट इज प्रोपोर्शन में होता है। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तो ज़्यादातर केस में वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होगा। इक्वी एंगुलर ट्राइंगल होगा। अगर दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो उसे हम इक्वी एंगुलर ट्राइंगल कह सकते हैं। क्लियर? और ये और चीज़ आपको याद रखनी है, द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स सब हर वक्त सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ABC ट्राइंगल और PQRS ट्राइंगल, ABC और PQRS, PQ से R,
अगर दोनों इक्विएंगुलर है मतलब उनका एंगल बराबर का आता है तो उनका जो साइड्स होगा, है कि नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होगा, मतलब ये और ये बराबर होगा, ये बराबर ये और ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, इक्विएंगुलर ट्राइंगल के केस में। क्लियर। अभी थेल्स ने एक थ्योरम दिया था जिसे हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, वी विल लर्न अबाउट दिस। इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बाय दिस थ्योरम, ये थ्योरम कहता क्या है पहले वो देखिए। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी एक लाइन किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एक लाइन, ठीक है, ड्रॉ किया जाए, ठीक है, जो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब क्या हुआ कि इफ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू थर्ड साइड and intersect the other two sides at distinct points, okay, other two sides are divided in the same ratio। इसे बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जैसे आपको प्रूफ करके दिखानी है कि डीई जो है इट इज पैरेलल टू बीसी एंड डीई ने साइड ए बी को पॉइंट डी में और साइड ए सी को पॉइंट ई में इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए इट विल डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब आपको प्रूफ करके दिखानी है ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। क्लियर है, यही ये थ्योरम कहता है। इसके लिए हमने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शंस किए। कंस्ट्रक्शंस में देखिए हमने क्या किया, वी हैव जॉइंट बी ई एंड सी डी एज वेल एज हमने डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वाला DM perpendicular to AE as well as EN perpendicular to AB बोल सकते हैं, DM perpendicular to AC and EN perpendicular to, ये वाला हो गया आपका EN perpendicular to AB ड्रॉ किया गया। क्लियर है। सो पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम लोग बचपन से सीख के आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ट्राइंगल ADE लेते हैं और उसका एरिया लेते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। हाफ इंटू बेस हो गया AD और हाइट हो गया, अगर AD बेस है तो हाइट आपका क्या होगा EN। इन द सेम वे AD को हम फिर से ले सकते हैं, isn't it? We can take BDE also। BDE बेस हो जाएगा DB और हाइट तो अपना वही रहेगा EN। इन द सेम वे अगेन वी विल टेक फ्रॉम दिस साइड ADE अगर लिया तो बेस हो गया आपका AE और हाइट हो गया DM। इन द सेम वे इफ वी टेक DEC, बेस हो गया आपका EC और हाइट हो गया DM, इट विल रिमेन सेम। अगर हम एरियाज का रेशियो लेते हैं, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई BDE, यहाँ से AD इंटू EN और DB इंटू EN कॉमन था, कट गया, तो हाफ भी कॉमन था, कट गया, क्या बचा AD बाई DB। दिस इज इक्वेशन 1। इन द सेम वे ADE को, एरिया ऑफ ADE को अगर हमने DEC से डिवाइड किया तो हमें हाफ इंटू AE इंटू DM मिल रहा है और हाफ इंटू EC इंटू DM कैंसिल आउट, हाफ भी कैंसिल आउट, AE बाई EC मिल रहा। ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ ध्यान से फॉलो करेंगे, अभी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्लास 9 में पढ़ा हुआ थ्योरम है। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस में होता है और बिटवीन सेम पैरेलल है तो देयर एरियाज विल बी इक्वल। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, BDE और DEC दो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला हो गया आपका BDE, ओके, और DEC ये वाला, ओके। तो BDE और DEC ये दोनों
बेस किस में है, बेस है DE और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन DE एंड BC, दैट्स वाई देयर एरियाज आर इक्वल। हो गया, ऊपर वाला एरिया ऑफ ADE पहले से इक्वल था और नीचे हमने प्रूफ कर दिया कि एरिया ऑफ BDE और DEC भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल है। सो वही 1, 2 और 3 को इक्वेट किया, वी गॉट AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड, वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर? यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स देखिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तब आपको प्रूफ करना है कि जो लाइन जिसने किया है वो पैरेलल टू थर्ड साइड है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल टू BC आपको प्रूफ करनी है, और क्वेश्चन में बोल के दिया कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ कि AD by DB ओके इज इक्वल टू AE by EC। इट इज गिवन, ये गिवन है। अपने को टू प्रूफ क्या करनी है, हमें प्रूफ करके दिखानी है कि DE जो है इट इज पैरेलल टू BC, यही तो प्रूफ करनी है। क्लियर? तो देखिए हम क्या करेंगे, ऐड 1 टू बोथ साइड, हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। AD बाई DB प्लस 1, AE बाई EC प्लस 1। अगर प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है, नीचे तो अपना DB ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा AD प्लस DB, यहाँ पर EC है, इधर हो जाएगा AE प्लस EC। क्लियर? सो इसमें से क्या आता है आपका, नीचे है DB, AD और DB को जब हमने प्लस किया वी गॉट AB, AE और EC नीचे है आपका EC, AE प्लस EC किया, ठीक है, सो हमें क्या मिला, AC। मिला है कि नहीं? हो गया। तो AB बाई DB मिला, AB बाई DB एंड AC बाई EC हो गया। AB बाई DB। ओके, आपके पास गिवन है AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, और हमें प्रूफ करना है कि DE जो है इट इज़ पैरेलल टू BC। कैसे करेंगे हम लोग, देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे। DB को ऊपर लिख लेते हैं, नीचे AD, यहाँ पर भी सेम कर लेते हैं, EC ऊपर लिख लेते हैं, नीचे AE। ठीक है, और दोनों तरफ अगर हम 1 वर्ड ऐड कर देते हैं, +1, इधर भी +1, बोथ साइड एडिंग 1, क्या मिल रहा है देख लेते हैं। AD है नीचे, नीचे इधर है DB प्लस AD, एंड हियर AE नीचे है, तो EC प्लस AE क्या मिला, DB और AD प्लस किया तो वी गॉट AB बाई AD, और यहाँ पर हमें मिला EC और AE दैट इज AC बाई AE। हो गया।
ध्यान से अगर हम देखें, ये ए बी जो है ट्राइंगल ए बी सी का साइड है और ए डी जी है ट्राइंगल ए डी ई का साइड है। ये तो हमें मिल गया, इसी इक्वेशन 1 डाल देते हैं। और दोनों ट्राइंगल ए डी ई एज वेल एज ट्राइंगल ए बी सी दोनों में कॉमन एंगल तो ये है कि नहीं। सो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई। क्यों? कॉमन एंगल। सो हम ये कह सकते हैं अभी कि ट्राइंगल ए डी ई जो है इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाई SAS क्राइटेरिया। सिमिलर है कि नहीं। दो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है तब दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी कि अगर दो ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है और उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होता है तब दोनों ट्राइंगल को हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर कह सकते हैं। एज दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल, इज इक्विवेलेंट टू एंगल ए बी सी। अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये कैसे इक्वल हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बोल सकते हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है इसका मतलब डी ई इज पैरेलल टू बी सी। दैट इज व्हाट वी वेर टू प्रूव। यही अपने को प्रूव करना था। क्लियर? किसी को अगर ये क्लियर होता नहीं है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट मूविंग अहेड 6.2 में चलता है। बोला गया कि DE जो है वो पैरेलल टू BC है। DE इज पैरेलल टू BC एंड फाइंड EC और AD। ध्यान से देखिए, ये निकालने का एकदम आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इस अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है? साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यहाँ पर देखिए AD और इधर है BD। AD बाई BD लिखने की जरूरत, अगर MCQ आता है तो डायरेक्ट करने का। 1.5 का कितना टाइम्स आता है? ये 2 गुना। इधर भी 1 का 2 गुना कर दो तो ये आ गया 2। तो EC कितना आया? 2 सेंटीमीटर। क्लियर? इन द सेम वे आप इधर भी कर सकते हैं। 5.4 EC एंड AE इज 1.8 और इधर है आपका 7.2। ये उल्टा जाएगा, डिवाइड कर दो भाई, रेशियो तो सेम ही है। 5.4 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग 18। 18 3 से 54, तो इसको भी 3 से कर दो डिवाइड, वी आर गेटिंग 2.4। सो AD अपने को मिल गया 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर? एकदम आसानी से चीज़ों को देख के ही हम आंसर निकाल पाएंगे। बोलो EF एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स P एंड Q, PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं PQR। ओके, लेट अस मेक वन ट्राइंगल PQR। ओके, फिर क्या बोला? E एंड F आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR। PQR। PQ के ऊपर है E और PR के ऊपर है F। हो गया। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, किसके लिए वेदर आपको चेक करना है कि EF पैरेलल टू QR होगा। कौन सा केस में? जब PQ बाई EQ तभी होगा ना, जब PE सेम रेशियो में होगा। PE बाई EQ बराबर होगा PF बाई FR, तभी पॉसिबल होगा। ओके, तो देख लीजिए PE बाई EQ, ये 3.9 है, ये 3 है। ओके, और ये PF बाई FR 3.6 और 2.4, ये तो सेम रेशियो में होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। इधर देखिए 4 और 4.5, 8 और 9, ये भी पॉसिबल नहीं है, सेम रेशियो में आता नहीं है। लास्ट वाला देख लीजिए, आराम से हो जाएगा। देखिए PQ
और पी क्यू पी आर 2.56 और पी ई और पी एफ 0.36, यही गिवन है। पी ई ये क्या था, पी ई बाई क्यू ई 4.5, क्यू ई 4/4.5 था दूसरा वाला, और 8/9 था। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन जाता है। देखिए कैसे सिमिलरिटी बन जाता है, 2 गुना है कि नहीं। इससे भी अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया जाए ये 4.5 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 2 से डिवाइड करने से हो गया, सेम रेशियो में तो आ ही चुका है, 4/4.5 4/4.5। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्लियर, मूविंग अहेड। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, एल एम पैरेलल टू सी बी। एल एम जो है ये पैरेलल है सी बी के, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, दिस एल एन इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। यही अपने को प्रूव करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अस ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। क्या गिवन है, ए बी सी में गिवन है आपका एल एम पैरेलल सी बी। अगर गिवन है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए एल जो होगा वो ए एल बाई एल सी बराबर होगा आपका ए एम बाई एम बी बाई बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो यही कहता है। ये अपना इक्वेशन 1 है। इन द सेम वे अगेन अगर हम ट्राइंगल ए डी सी लेते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, हियर ऑल्सो वी कैन राइट ए एल बाई एल सी बराबर होगा आपका ए एन बाई एन डी। ये भी सेम बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन 2 है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों में से हम क्या लिख पा रहे हैं कि ए एम बाई एम बी जो है वो बराबर होगा ए एन बाई एन डी के। हो गया। लेकिन अपने को चाहिए क्या, इसके लिए दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे, +1 इधर भी +1 कर देंगे। +1 हमने जैसे ही किया ऊपर आ गया ए एम प्लस एम बी, नीचे है एम बी। ओके, ए एम बाई ए बी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर नीचे एन डी आता है, ऊपर है ए एन प्लस एन डी। तो क्या आ रहा है यहाँ से, ए एम प्लस एम बी अगर हम करें तो ऊपर आ गया ए बी और नीचे है एम बी। अगेन ऊपर आ गया ए एन प्लस एन डी, दिस इज ए डी, नीचे आ गया आपका एन डी। रेसिप्रोकेट करेंगे तो एम बी ऊपर नीचे ए बी, यहाँ पर भी सेम है, एन डी ऊपर नीचे ए डी। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिख पाएंगे बिकॉज ए एम बाई एम बी और ए एन बाई एन डी दोनों बराबर है, इक्वल टू अगर हमने 1 लिख दिया, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ए एम और एम बी दोनों बराबर है। ओके, बराबर बोल सकते हैं। इन द सेम वे हम एम बी को रिप्लेस कर देंगे ए एम से बाई ए बी
और एन डी को सिमिलरली हम रिप्लेस कर देंगे ए एन से बाई ए डी। ठीक है, इन दिस वे वी कैन इजीली सॉल्व दिस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि DE इज पैरेलल AC, D is parallel to AC, अच्छा क्वेश्चन है DE इज पैरेलल टू AC, DF इज पैरेलल टू AE। DE पैरेलल टू AC, DF पैरेलल टू AE। आपको प्रूफ करना है BF बाई FE, BF बाई FE, BE बाई EC, BE बाई EC, यही प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल अपने पास गिवन है एज पर द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, दो ट्राइंगल गिवन है, दैट वन वी विल टेक। दोनों ही केस के ट्राइंगल में एक चीज़ कॉमन आ रहा है विच इज़ BD एंड AD। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द ट्राइंगल DE और AC पैरेलल है, तो विल टेक ABC। सो फ्रॉम ट्राइंगल ABC से हमें अगर हमने गिवन है DE पैरेलल AC, ठीक है, DE पैरेलल AC, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? एक तो मिल रहा है BE बाई EC इक्वलेंट टू BD बाई AD। इक्वेशन 1 है BPT। ओके, अगेन और एक ट्राइंगल आपके पास है विच इज़ ABE। तो ट्राइंगल ABE से हमको को क्या मिल रहा है? जहाँ पर गिवन है आपके पास DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, यहाँ से मिल रहा है BF बाई FE इक्वलेंट टू BD बाई AD। ये इक्वेशन 2 दे दो, ये भी BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो 1 and 2 BE बाई EC, बिकॉज BD बाई AD दोनों का ही वैल्यू है। सो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिल रहा है? वही मिल रहा है BF बाई FE इक्वलेंट टू BE बाई EC। दैट्स इट, यही प्रूफ करना था। क्लियर है? नेक्स्ट, मूविंग अहेड, यहाँ पर आपके पास DE पैरेलल OQ, DE पैरेलल OQ गिवन है, DF पैरेलल OR गिवन है, आपको EF पैरेलल QR बताना है। सो पहले विल टेक दिस ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ जिसमें DE पैरेलल OQ गिवन है, DE पैरेलल OQ अगर गिवन है तो BPT के हिसाब से हम क्या लिख पाएंगे वो लिख देते हैं, ठीक है नहीं? BPT के हिसाब से तो अभी हम लिख सकते हैं। लेट अस राइट दिस, PE बाई EQ, POQ लिया था, PE बाई EQ बराबर PD बाई DO हो गया। ये इक्वेशन 1 है। और ट्राइंगल अभी ले लेंगे POR, इसमें क्या है आपका? सेम PF बाई FR बराबर आया PD बाई DO। दिस इज इक्वेशन 2। सो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अपने को क्या मिल रहा है? PE बाई EQ बराबर PF बाई FR मिल गया। ये मिल गया PE बाई EQ PF बाई FR, ठीक है। सो बाई कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स यूज़ करेंगे तब हम प्रूफ कर सकते हैं कि EF जो है इट इज़ पैरेलल टू QR। हो गया, बिकॉज ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट्स और डिवाइड्स द अदर two sides of a triangle in the same ratio, then it is parallel to third side।
Okay, this is converse of BPT, already we had proved. Okay, question number 6 देखते हैं. ABC are points on OP, OQ and QR respectively. ABC पॉइंट्स है OP के ऊपर, OQ के ऊपर, OR के ऊपर. AB पैरेलल PQ है. AB पैरेलल PQ, so let's take this triangle first. ट्राइंगल POQ, इसमें है आपका AB पैरेलल PQ. इसमें से हम क्या निकाल पा रहे हैं कि PA बाई AO बराबर है आपका OB बाई OQ. ये इक्वेशन 1 डाल देते हैं. फिर ट्राइंगल ले लेते हैं POR. इसमें आपके पास गिवन है AC पैरेलल PR. इसमें से अपने को क्या मिल रहा है, PA बाई AO बराबर है OC बाई CR. सो फ्रॉम 1 and 2 अपने को क्या मिला कि OB बाई BQ बराबर है OC बाई CR. ठीक है. सो बाई कन्वर्स BPT हम क्या लिख सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू Q1. ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था. ओके, अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में. हो गया क्वेश्चन नंबर 7. ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, प्रूव दैट ए लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल. क्या बोल रहा है कि ए लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यही बोला है. तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल ABC है इसमें D इज द मिड पॉइंट. ठीक है, ऑफ AB. D AB का मिड पॉइंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि AD जो है वो बराबर है DB के. ओके, और एक लाइन पैरेलल टू BC, दैट इज DE पैरेलल टू BC ड्रॉ किया गया, जिसने E को इंटरसेक्ट किया है AC में. AC को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट E. अपने को प्रूफ करके दिखाना है कि E इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC. हो गया. तो AD बाई DB, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है. इसका मतलब AD बाई DB जो है वो बराबर 1 का है. हो गया कि नहीं. सो फ्रॉम ट्राइंगल ABC as DE पैरेलल टू BC, सो बाई BPT मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ ए लाइन ड्रोन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो. BPT तो वही कहता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD सेम रेशियो बाई DB बराबर होगा AE बाई EC. isn't it? सेम रेशियो. सो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल रहा है, AD बाई DB हमने क्या लिखा था, बिकॉज बोथ आर इक्वल, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा.
सो 1 इधर रिप्लेस सब्सटीट्यूट करेंगे तो ए ई बाई ई सी मिल गया। इसका प्रूफ ये हो गया कि ए ई जो है इट इज़ इक्वल टू ई सी, है कि नहीं। ए ई इज इक्वल टू ई सी, देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर है, बड़ा ही आसान था, फिर से बता देता हूँ। ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी गिवन है, और डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। आपको ये प्रूफ करना है ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। हमने क्या किया, डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी और बी डी समान समान है। ए डी को अगर बी डी से मैं डिवाइड करूँ तो 1 निकलता है। एस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब क्या है, हम इधर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, जो कहता है कि अगर एक ट्राइंगल पर कोई भी एक लाइन अगर थर्ड साइड का पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो वो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में बांटता है। तो वही हमने किया, ए डी बाई डी वी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी बाई डी वी का वैल्यू पुट किया 1, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला कि ए ई और ई सी दोनों बराबर है। इसका मतलब ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 6.2 लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू थर्ड साइड आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, बोलो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब डी जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई जो है इट इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आपको प्रूफ करके दिखाना है, टू प्रूफ डी ई जो है इट इज पैरेलल टू ई सी, डी ई पैरेलल टू ई सी प्रूफ करना है आपको, दैट इज बी सी नॉट ई सी। डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर। एज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बाई डी बी, ए डी जो है वो बराबर है डी बी का, तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी। ए डी को अगर मैं डी बी से डिवाइड करता हूँ तो 1 आएगा, ये क्वेश्चन 1 है। सिमिलरली, ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि ए ई जो है बराबर ई सी का है, तो ए ई बाई ई सी ये भी 1 होगा। ओके, अगर दोनों 1 हैं सो इस इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी बाई ए डी बी बराबर है ए ई बाई ई सी। अगर दोनों बराबर है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ कर लेंगे। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए लाइन divides the two sides in the same ratio then the line is parallel to third side, isn't it? तो therefore हम ये बोल सकते हैं कि DE जो है it is parallel to BC। प्रूव हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक ट्रपीजियम है जिसमें ए बी जो है इट इज़ पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। डायगोनल एक तो ए सी है, दूसरा है बी डी, एक दूसरे को पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट करता है। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाई बी ओ, ठीक है, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओ, ठीक है, ए लाइन ई ओ ड्रोन टचिंग ए डी एट ई, हो गया, सच दैट ऐसे जो ईओ है हमने जो ड्रॉ किया इट इज़ पैरेलल टू डी सी एज वेल एज पैरेलल टू ए बी।
बिकॉज डी सी इज पैरेलल टू ए बी, गिवन इन द क्वेश्चन था। तो अगर हमने ई ओ को पैरेलल टू डी सी ड्रॉ किया तो ई ओ अपने आप ही पैरेलल टू ए बी हो जाता है। क्लियर? अभी अगर हम ट्राइंगल ए डी सी लेते हैं, बी पी टी यूज़ कर लेंगे, देखिए फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, जिसमें ई ओ जो है इट इज़ पैरेलल टू डी सी। क्लियर? ई ओ पैरेलल टू डी सी। सो बाय बी पी टी हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई डी इज ए ओ इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, है कि नहीं? सो बाय बी पी टी हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ई डी बराबर है ए ओ बाई सी ओ। ये इक्वेशन 1 डाल दो, ठीक है। अभी ट्राइंगल ए बी डी ले लो, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। इसमें ई ओ जो है वो पैरेलल टू ए बी है, सेम बाय बी पी टी यूज़ कर लेंगे। क्लियर? अगर हमने बी पी टी यूज़ किया तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, डी ई बाई उल्टा डी ई बाई ई ए बराबर है डी ओ बाई बी ओ। हो गया? उसी चीज़ को अगर हमें उल्टा करें, ए ई और डी ई बनाए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, देखिए नहीं, 2। सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 हम कर सकते हैं। 1 and 2 हमें क्या मिल रहा है, इसे डी ई बाई ई ए ओ बाई सी ओ, एक्चुअली ए ई बाई ई डी और इधर डी ई बाई ई ए, बात एक ही है। ए ई बराबर है ए ओ और इधर ए ई बराबर है बी ओ, इजंट इट? तो मैं लिख दूंगा ए ओ बाई सी ओ बराबर है, ये उल्टा हो जाएगा, बी ओ बाई डी ओ। हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपने को मिल जाता है ए ओ बाई बी ओ बराबर सी ओ बाई डी ओ। यही अपने को प्रूफ करना था। क्लियर है? प्रूव्ड। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ओनली। क्या बोला, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जैसे सच दैट ए ओ बाई बी ओ बराबर है सी ओ बाई डी ओ। आपको बताना है कि ए बी सी डी एक ट्रपीजियम है। हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रपीजियम, टू प्रूफ। ठीक है, वही सेम कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। एक कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, फ्रॉम ओ ए लाइन ई ओ ड्रोन टचिंग ए डी एट ई सच दैट, कैसे, वही जो ई ओ होगा इट इज़ पैरेलल टू डी सी एज वेल एज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, लेट अस टेक फास्ट ट्राइंगल डी ए बी भी बोल सकते हैं, ए बी डी भी बोल सकते हैं। इन ट्राइंगल डी ए बी, ट्राइंगल डी ए बी में एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें, ई ओ जो है इट इज पैरेलल टू ए बी, ई ओ इज पैरेलल टू ए बी, वही हमने पकड़ा था। ई ओ अगर पैरेलल टू ए बी है तो बाय बी पी टी हम क्या लिख सकते हैं कि डी ई बाई ई ए बराबर होगा डी ओ बाई ओ बी। इसे इक्वेशन 1 डाल दो। ठीक है, ऑल्सो गिवन है अपने पास कुछ तो गिवन है, वो लिख लेते हैं। क्या गिवन था, ए ओ बाई बी ओ जो गिवन है
इक्वल टू CO बाई DO गिवन है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AO बाई CO आता है और BO बाई DO आता है। हो गया। उसी चीज़ को अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो क्या आता है, CO बाई AO और DO बाई OB। बात वही है, BO और OB एक ही है। DO बाई OB, इसे 2 डाल दो, हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 DO बाई OB का वैल्यू इधर भी है। DE बाई EA लिख सकते हैं हम लोग, बराबर होगा आपका CO बाई AO। हो गया। क्या आया, DE बाई EA बराबर आया CO बाई AO। तो बाई कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या बोल सकते हैं कि EO जो है इट इज पैरेलल टू DC। EO पैरेलल टू DC। ऑल्सो EO जो है इट इज पैरेलल टू AB। इसका मतलब क्या हुआ, AB जो है इट इज पैरेलल टू DC। सो हैंस हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ABCD इज ए ट्रापीजियम। ट्रापीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। क्लियर। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज 6.2 भी ख़त्म होता है। किसी को भी कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। सो हैव ए गुड डे अहेड, गुड बाय।